स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे भूगोल एक विषय के रूप में। अपन ने इसका अध्ययन किया। आज अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला लेसन है आपका भूगोल एक विषय के रूप में। ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अपन। इसमें पहले तो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ। बहुवैकल्पिक प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले भूगोल शब्द का किस विद्वान ने किया था, ये मैंने तुम्हें बताया था। देखो इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला है हेरोडोटस, गैलीलियो, दूसरा है, तीसरा है इरेटोस्थनीज और चौथा है अरस्तु। तो इसमें आएगा क्या उत्तर आएगा, इसमें दे रखा है पहले में इरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अब दूसरा उत्तर है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भौतिक लक्षण। अब देखो पतन, मैदान, सड़क और जलउदाहरण। अब भौतिक लक्षण क्या होते हैं। भौतिक लक्षण वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा अपने आप भौतिक रूप में दिखे अपन को। तो भौतिक स्थलाकृति अपन ने पढ़ी है ना, उनमें स्थल मंडल में अपन ने भौतिक स्थलाकृतियां स्थल रूप। तो इसमें यह आएगा दूसरा है मैदान, क्योंकि पतन भी मनुष्य बनाता है, सड़क और जल उद्यान भी, ये है, इसमें आएगा मैदान। ठीक है। अब तीसरा है क्वेश्चन, स्तंभ ए एवं ख के अंतर्गत लिखे गए विषयों को पढ़िए। अब अपन ने ये जो विषय पढ़े थे उसमें देखो मैं लिख देती हूँ। ये देखो इसमें एक तरफ विषय लिख देती हूँ, कौन मेल करनी है आपको, प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान। इसमें प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान, दूसरा इसका संबंध किससे है, भूगोल की शाखाओं में कौन से है, भूगोल की शाखाओं। अब देखो इसमें पहला दे रखा है मौसम विज्ञान, दूसरा दे रखा है जनाकी, तीसरा है समाजशास्त्र, चौथा है इसमें मृदा विज्ञान। अब इनका मेल करना है। अपन ने ये इसके क्षेत्र में पढ़ा था ना, इसके संबंध भूगोल के क्षेत्र में क्या अलग अलग विषयों में कौन कौन सा अध्ययन किया जाता है, इसी से संबंधित है ये। इसमें देखो दे रखा है जनसंख्या भूगोल, संख्या भूगोल। दूसरा वह है मृदा भूगोल, से है जलवायु विज्ञान, और वह है मेल करना है ये सामाजिक। अब इसमें मेल करना है, ये अपन ने भूगोल के क्षेत्र में पढ़ा था कि कौन से विषय के अंतर्गत कौन सा अध्ययन अपन करते हैं। अब मौसम विज्ञान का अध्ययन अपन किस में करते हैं, मौसम विज्ञान का जलवायु विज्ञान। अब इसका आ जाएगा ये मौसम विज्ञान का जलवायु विज्ञान में। इसी प्रकार से जना की का किस में अध्ययन करते हैं, यह है
जनसंख्या भूगोल में, जनसंख्या भूगोल में। अगला है समाजशास्त्र का सामाजिक विज्ञान में, और मृदा विज्ञान का मृदा भूगोल में। ये आपने मैंने बुक में वो चार्ट दिखाया था ना, उसमें आसानी से दे रखा है किस विषय का अध्ययन कौन सी भूगोल की शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो ये आएंगे मौसम विज्ञान का अध्ययन अपन जलवायु विज्ञान में करते हैं, जनांकीकी का अध्ययन अपन करते हैं जनसंख्या भूगोल में, समाजशास्त्र का सामाजिक विज्ञान में, और मृदा विज्ञान का मृदा भूगोल में। आ गया समझ में? इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषय कौन सा, इससे अगला देखो, इससे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण, कालिक संश्लेषण करता है। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें देखो समाजशास्त्र पहला है, समाजशास्त्र, दूसरा दे रखा है इसमें मानव शास्त्र, मानव शास्त्र, तीसरा है इतिहास, और चौथा है भूगोल। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया था समाजशास्त्र में समाज का वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, मानव शास्त्र में मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, और भूगोल में अपने चारों तरफ जो पर्यावरण है उसका, इतिहास में अपन कालिक संश्लेषण, समय का संश्लेषण, जो समय का अध्ययन करते हैं। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा इतिहास। ठीक है, अब इससे अगला है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे। अब इससे अगला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। तो मैं इसमें ओरली बता देती हूँ, आप लिख खुद लेना, ये बुक में भी मिल जाएंगे, और मैं बता देती हूँ, आप उससे लिख लेना। आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान? इन्हें भूगोल के अध्ययन में सीमित करना चाहिए अथवा नहीं? यदि हाँ तो क्यों? अब सांस्कृतिक लक्षण कौन कौन से होते हैं कि किस प्रकार से अपने समाज में रीति रिवाज हैं, आप किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में, सबसे पहला तो आप किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में रहते हैं, स्थलीय आकृति कौन सी है वो देख लीजिए। उसके बाद आपके कौन कौन से रीति रिवाज हैं। सांस्कृतिक में तो यही आएंगे ना कि किस प्रकार का आपका खान पान है, किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार की जलवायु में आप रहते हैं, ये सब है। तो इसका आंसर यही आएगा कि वे सभी समान हैं अथवा असमान, वे सभी असमान हैं, और भूगोल के अध्ययन में इनको सम्मिलित करना चाहिए। अब अपने सांस्कृतिक भूगोल भी अपन अध्ययन करते हैं ना, तो भूगोल में इनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आपने एक टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद और संतरा एमलोक की देखी होगी, इनमें से कौन सी वस्तु की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है? अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, जैसे ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी हुई है। तो यह टेनिस बॉल जैसी है, या क्रिकेट की बॉल जैसी है, या संतरा जैसी है, या लौकी जैसी है? तो इसमें आएगा संतरा जैसी है, क्योंकि ध्रुवों से थोड़ी सी, जिस प्रकार संतरा जिस दोनों कोनों से चपटी रहती है ना, इसी प्रकार से यह संतरा जैसी आएगी इसमें। अब आगे देखो इसी क्वेश्चन में, आपने इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति को वर्णित करने के लिए क्यों चुना? क्योंकि इसमें यह आंसर आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की आकृति बिल्कुल गोलाकार न होकर, पृथ्वी की आकृति क्या है, गोलाकार है, गोलाकार है। ठीक है, अब इसमें गोलाकार किसे कहते हैं, जो दोनों ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी हुई, अपनी बिल्कुल गोल न होकर ध्रुवों से पृथ्वी अपनी थोड़ी सी चपटी हुई है, तो इसे गोलाकार कहते हैं। इसी प्रकार से संतरा भी तो दोनों जो, जैसे संतरा बिल्कुल गोल नहीं होती ना,
दोनों साइड से थोड़ी सी चपटी हुई होती है, तो अपनी पृथ्वी की आकृति किससे मिलती जुलती है? संतरा से। और इसीलिए अपन ने इसको संतरा चुना, क्योंकि ये बिल्कुल गोल नहीं है, यह दोनों ध्रुवों से चपटी हुई है। क्या आपने विद्यालय में एक वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं? हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? वृक्ष किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं? तीसरा है वृक्षारोपण अपन करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इन पे क्यों करते हैं? क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए, अपने लिए यह बहुत ही उपयोगी है। वृक्ष अपने लिए बहुत ही उपयोगी हैं। किस प्रकार से उपयोगी हैं? मैंने ये दिन में पहले भी बताया था, इस लेसन में पढ़ा कि यह मृदा का अपरदन रोकते हैं, बारिश लाने में सहायक होते हैं, अपने लिए शुद्ध वातावरण क्रिएट करते हैं। ये जैसे शुद्ध हवा, ऑक्सीजन अपन को इन वृक्षों के द्वारा ही मिलती है, जो कि सांस लेने में अपने अति आवश्यक है। तो यह पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं। इनसे अपन को ये जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, कंदमूल प्राप्त होते हैं, फल और ये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में सहायक है। अब अगला क्वेश्चन है, आपने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष एवं घास देखा है, वे कहाँ रहते हैं, बढ़ते हैं? उस मंडल को क्या नाम दिया गया है? क्या आप इस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? तो देखो, ये सारे हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष एवं घास, तो इसको अपन ने क्या कौन सा मंडल दिया है? ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? स्थल मंडल। अपन ने स्थल मंडल पे ये रहते हैं। स्थल मंडल नहीं आएगा, इसमें आएगा जैव मंडल। जैव मंडल, जैव मंडल, ये 4 मंडल बताए थे ना तुम्हें, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। क्योंकि इनको सजीव प्राणियों के लिए तो वायुमंडल भी जरूरी है, जल मंडल भी जरूरी है। जैसे हाथी है, हिरण है, केंचुए, वृक्ष, घास, ये सारी सजीव है, तो जैव मंडल आएगा इसमें। अब जैव मंडल होता है जहां पर स्थल, जल और वायु तीनों मंडल मिलते हैं, वहां पर जैव मंडल का निर्माण होता है। अब इसमें देखो, वे कहाँ रहते, कहाँ हैं एवं बढ़ते हैं? वे इस मंडल के जैव मंडल पे रहते हैं। उस मंडल को क्या नाम दिया गया? जैव मंडल। क्या आप इस मंडल के कुछ लक्षण? अब इसमें लक्षण यही है इसके कि यह, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया ना, तीनों का मिला वाला स्थान होगा जैव मंडल। जैव मंडल ये जैसे स्थल मंडल हो गया, स्थल, वायु और ये हो गया जल। अब ये हो गया जहाँ तीनों मिलते हैं वहाँ जैव मंडल। अब इसके लक्षण बताने हैं कुछ, कि जैव मंडल में सजीव चीजें जिसको स्थल, वायु और जल तीनों की आवश्यकता होती है, वहां पर ही सजीव प्राणी निर्भर होते हैं। वहां पर ये जैसे बता रखे ना कि हिरण, केंचुए, घास, वृक्ष, ये सारी चीजें जो सजीव हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि सजीव प्राणी के लिए स्थल की भी जरूरत होती है, वायु की भी जरूरत होती है और जल की भी। वो तीनों जब होंगे तब ही जैव मंडल का विकास होता है। अब अगला है क्वेश्चन, आपको अपने निवास से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है? यदि विद्यालय आपके घर की सड़क के उस पार होता तो आप विद्यालय पहुंचने में कितना समय लेते? आने जाने के समय पर आपके घर एवं विद्यालय के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ा है? क्या आप समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसमें यह है कि अपन जैसे घर, स्कूल अपना घर के पास है तो आने में समय बच जाएगा। तो इसमें यही बता रखा है कि समय पर आपके घर एवं विद्यालय के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ा है? क्या आप समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं? तो यह परिवर्तन तो इसका प्रकृति का नियम है, इसमें अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, ये आएगा इसमें। अब आगे क्वेश्चन है, देखो, आप अपने परिस्थान का अवलोकन करने
पर पाते हैं कि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तथ्यों में भिन्नता पाई जाती है। सभी वृक्ष एक ही प्रकार के नहीं होते, सभी पशु एवं पक्षी जिसे आप देखते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ये सभी भिन्न तत्व धरातल पर पाए जाते हैं। क्या आप यह तर्क दे सकते हैं कि भूगोल प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है? हाँ, अपन ने कल पढ़ा था ना प्रादेशिक क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल में अपन प्रदेशों की विभिन्नता का ही अध्ययन करते हैं। इसमें 150 शब्दों में आंसर देना है। इसमें देखो आप ये लिख सकते हो कि अपन ने ये कल भी पढ़ा था। इसमें प्रादेशिक भूगोल में किसी भी प्रदेश की विशेषताओं का अध्ययन अपन करते हैं। इसमें देखो यही दे रखा है, प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। इस तर्क पर अपने विचार देंगे। तो प्रादेशिक भूगोल में अपन ने पढ़ा था ना, प्रादेशिक भूगोल में अपन ने इन्हीं का तो वर्णन किया था कि किसी भी प्रदेश में वहां पर पाए जाने वाली भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न क्यों है। जैसे विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे तो कहीं पर विश्व में भी कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां क्यों पाई जाती हैं या जलवायु में भिन्नता इस प्रकार की क्यों पाई जाती है, वो प्रदेशों के अनुसार। अपन एक प्रदेश से, जैसे अपन यहाँ राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र अति शुष्क है, मरुस्थल है। राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र अति आर्द्र है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रादेशिक भिन्नता हो गई ना। उसमें प्रादेशिक भूगोल में अपन प्रादेशिक भिन्नता का ही वर्णन करते हैं। तो वो सब चीजें वहां के उस भौगोलिक जो वातावरण है उसका पर्यावरणीय जो दशाएं हैं उनसे डिसाइड होता है, उनसे तय होता है कि वहां पर किस प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं। वो मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए या वहां के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुकूल है या नहीं है। जहां अनुकूल होंगी वहीं पर मानव बसाव करेगा, अन्यथा वो बसाव नहीं कर सकता। जैसे अपन देखते हैं कि ये मरुस्थलों में जनसंख्या अति विरल पाई जाती है, तो इसका यही प्रादेशिक भिन्नता का ही कारण उसमें आएगा। अब आगे है, आप पहले ही भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में अध्ययन कर चुके हैं। जैसे 10th तक अपने ये SST के विषय पढ़ते हैं ना, इन विषयों में समाकलन का प्रयास उनके अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश डालते हुए कीजिए। अब ये इसमें ये आएगा कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि हर विषय एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे अपन भूगोल पढ़ेंगे तो अपन को इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, राजनीति विज्ञान का भी, क्योंकि ये सभी विषय, कोई भी विषय स्वतंत्र रूप से अपन उसका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, सभी विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक विषय का किसी भी, चाहे अपन इतिहास का अध्ययन करेंगे, इतिहास में अपन ये मैंने पहले भी उदाहरण देके बताए थे कि कोई भी जैसे सभ्यता का या कालक्रम का अनुकरण करेंगे, वो स्मरण करेंगे, अपन पढ़ेंगे, तो उसमें यही बताया जाता है कि जैसे उस क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ या उस नदी घाटी है, तो नदी घाटी किस में आ जाएगी, भूगोल। समय आ गया इतिहास में, उस पर क्या क्या विकास हो रहा है या उसका तकनीकी विकास किस प्रकार से हो रहा है, अब उस क्षेत्र का इस संदर्भ पढ़ेंगे तो विज्ञान का जाएगा। वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, वहाँ पर उद्योग धंधे क्या है, ये आ जाएंगे अर्थशास्त्र में। वहाँ पर किस प्रकार के रीति रिवाज, सांस्कृतिक भूगोल में। ठीक है, इसी प्रकार से हर विषय, एक विषय का ज्ञान लेने के लिए अपन को दूसरे विषय का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, अन्यथा आप ये नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आंसर आप बुक में दे भी रखे हैं और मैंने भी बता दिया आपको ओरली, तो आप नोट कर लेना नोटबुक में। ठीक है, इसके बाद अपन कल अपना सेकंड लेसन शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर तुम्हें नोट कर लेना।